प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे अपने भारतीय संस्कृति के बारे में कि हमारी भारतीय संस्कृति वो कितनी अच्छी है जो कि हम भारतीयों को मिली है। ठीक है बेटा। और इस हमारी संस्कृति में हमारे जो समाज है उसमें देखो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। वो किस लिए? हमारी संस्कृति के कारण। तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है और हम सब उसमें कैसे रहते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति अति वैविध्यमय खलु भारतीय संस्कृति है। ठीक है, अति वैविध्यमय खलु भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति हमारी क्या है, वो बहुत ही विविधतापूर्ण है। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्या गणना भवन्ति। विश्व की प्राचीन संस्कृति में इसकी गणना होती है। वैदिक कालात् अद्पर्यन्तं नाना रूपेण पर्वतमाना संस्कृति रियम स्वकीये अद्भुते गुणरेव निखिले विश्वे लब्ध प्रतिष्ठिता समता च। ठीक है, वैदिक काल से यानी कि पुराना जो वैदिक काल हमारा तब से लेकर आज तक, ठीक है, वैदिक काल से आज तक नाना रूपों में, नाना मतलब होता है अलग अलग रूपों में, ठीक है, अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती हुई यह संस्कृति अपने अद्भुत गुणों से, जो इसके अद्भुत गुण है जो इस संस्कृति के, वो सारे संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त और स्वीकृत हैं। यानी कि सबने उनको स्वीकार किया है और सबने उनका मान सम्मान किया है। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या बताया है। वस्तुतः अन्य भारतस्य प्रतिष्ठा अखिले संसार वर्तते। वास्तव में हमारे भारत की प्रतिष्ठा सारे संसार में है। यथोक्तम कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। भारत कहा भी गया है कि भारत की प्रतिष्ठा, और भारत की प्रतिष्ठा क्या है? संस्कृत और संस्कृति। ठीक है, भारत की दो प्रतिष्ठाएं, एक तो संस्कृत और एक संस्कृति। वैदिक काले आर्यजने परिवर्तिता एवं कालांतरम अनेके समुदाय संप्रदाय धर्म अवलंबिनश्च परिवर्तिता। वैदिक काल से ही, वैदिक काल मतलब कि वैदिक काल से ही, वैदिक काल में आर्य लोगों द्वारा परिवर्तित यह कालांतर में अनेक समुदायों, संप्रदायों और धर्म अवलंबियों द्वारा परिवर्तित है। ठीक है बेटा, आगे क्या बताएगा देखिए। आधुनिक काले अस्माकं देशे नाना मत मंत्रांतर अनुयायी विविध वेशभूषा आचार विचारवन्तः जनाः च निवसन्ति। आधुनिक काल में हमारे देश में अनेक मतानुसार अनुयायी, यानी कि जो मत बोलने वाले ना, वो विविध वेशभूषा, अलग अलग वेशभूषा, भाषा अलग, आचार व्यवहार अलग और लोग भी अलग हुए, क्यों सारी ही चीजें अलग अलग हो गई हैं। तो ऐसे क्या हमारे देश में रहते हैं। आगे देखिए बेटा क्या, अत्र हिंदवे मुस्लिमः सिखः पारसिकः जैनः बौद्धः क्रैस्ता चे परस्परं मिलित्वा सहयोगं तथैव वसन्ति यथा एकस्मिन्नेव उद्याने नाना रूप गंध गुणवन्ति पुष्पाणि। ठीक है बेटा, देखो हमारे समाज में, ये तो पता ही है, समाज में बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं। देखो यहाँ क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म और ईसाई। ठीक है, कितने सारे लोग रहते हैं। सब क्या है? परस्पर मिलित्वा सहयोगन, सब आपस में मिलकर रहते हैं। वैसे ही रहते हैं जैसे एकस्मिने उद्याने, जैसे एक बगीचे में नाना रूप गंध गुणवंती पुष्पाणी, यानी कि एक बगीचा और उसमें अनेक गंध के, अनेक खुशबू के फूल हैं। ठीक है, और सब में अलग अलग गुण है। एबी सर्वे पथोद्यानस्य सौंदर्यं वर्धते तथे विविधे धर्मे जातिभिः संप्रदायश्च संस्कृत वाटिका अपि समृद्धा भवति। ठीक है, तो क्या है इसका? ए भी सर्वरेव। ठीक है बेटा, बहुत सारे तो रहते हैं यहाँ पर लोग। तो बेटा आगे देखिए क्या है, ए भी है सर्वरेव पथ उद्यानस्य सौंदर्यं वर्धते। तो इन सब कारणों से जैसे बगीचे की सुंदरता बढ़ती है, तथे विविधे धर्मे जातिभिः संप्रदायश्च देशस्य संस्कृत वाटिका अपि समृद्धा भवति। ठीक है, तो इन सबसे जैसे बगीचे की सौंदर्य बढ़ती है, तो वैसे ही विविध धर्मों, जातियों, संप्रदायों
ठीक है, हमारे देश में क्या है, विविध जातियों के लोग रहते हैं, संप्रदायों के लोग रहते हैं, वो भी क्या है, एक संस्कृत वाटिका, वो भी क्या है, एक संस्कृत का क्या है, वो बगीचा है, तो वो भी क्या है, अपने आप में समृद्ध है, बहुत अच्छा है। अनेकतव्यम एकतव्यस्य अनुपम उदाहरणं प्रस्तुवती संस्कृतरपि विश्वजनान आश्चर्यचकितान् करोति। अनेकता में एकता का, ठीक है बेटा, अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई यह संस्कृति विश्व के लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, हैरान कर देती है। आगे देखिए, अत्र सर्वेषामपि धर्माणां पूजा पत्या भिन्ना संति। यहाँ सभी धर्मों की पूजा पत्ती अलग है। देखो, सभी धर्मों के लोग हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग, बस सबकी क्या है, पूजा करने की पद्धति, यानी कि पूजा सब क्या अलग अलग तरीकों से करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जैसे तो पूजा नहीं करते कि जैसे हिंदू कर रहा है पूजा वैसे मुस्लिम कर रहा है, नहीं, सब की क्या है, अपनी अलग अलग पूजा है। तो क्या बोला, देखो, हिंदुत्वम श्रुतिषु समृतिषु चाहे विश्व संति मंदिरेषु चाहे स्तुतिम कुर्वन्ति। ठीक है, तो सभी की पूजा पद्धति अलग अलग है। हिंदू श्रुतिषु, ठीक है, तो हिंदुओं की भी क्या है, अलग है। हिंदू क्या है, वेदों को और संप्रदाय और स्मृतियों में विश्वास रखते हैं, वेद में और स्मृतियों में विश्वास करते हैं, और वो मंदिरों में स्तुति करते हैं। स्तुति मतलब कि भगवान की, ठीक है। जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं, वेद उनको याद है और ये वेदों में स्मृतियों में विश्वास करते हैं और मंदिरों में अपने भगवान की स्तुति करते हैं। ये कौन करते हैं, हिंदू लोग करते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन और जो दूसरे धर्मों के लोग वो दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे देखिए, मुस्लिमा कुरान ग्रंथम अनुसृत्य मस्जिदेषु अल्लाह कुर्वन्ति। तो जो मुसलमान होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुरान ग्रंथ को बोलते हैं और क्या करते हैं, मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेते हैं। सिखा गुरुद्वारेषु गुरु ग्रंथम गुरुन चाहे पूजयंती। और जो सिख होते हैं वो क्या करते हैं, गुरुद्वारे में गुरु की, अपने जो उनका गुरु है उसके बारे में गुरु ग्रंथ करते हैं और उनके अपने गुरु की पूजा करते हैं। लेकिन क्राइस्ट बाइबल ग्रंथ अनुसरती, लेकिन जो ईसाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाइबल ग्रंथ के अनुसरण करते हैं और चर्च में प्रभु यीशु को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एवमेव जैन मंदिरेषु चतुर्विंशति तीर्थंकराः स्तुवन्ति। तो वैसे ही जो जैन है वो जैन मंदिरों में 24 तीर्थों की स्तुति करते हैं। बौद्धः मठेषु विहारेषु वा भगवन्तं बुद्ध्यायति। और जो बौद्ध हैं वो मठों में विहार करते हैं और भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। पारसी का अपि निजधर्म सतलेषु प्रभु जरथुस्त्रम समरन्ति पूजयन्ति च। और जो पारसी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने धर्म स्थल पर अपने प्रभु जरथुस्त्र को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दहली नगरे बहाई धर्म आलम्बिना कमला मंदिरम अपित तेसाम उपासना विधिम दर्शयन्ति। दिल्ली नगर में, ठीक है, जो हमारा दिल्ली नगर है उसमें क्या है, दिल्ली नगर में तो बहुत सारे संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो जो दिल्ली नगर है वहां पर क्या है, भक्त क्या करते हैं, एक बहाई धर्मावलंबी, यानी कि जो दिल्ली नगर में, दिल्ली शहर में बहाई धर्म अवलंबियों का कमल मंदिर उनकी उपासना विधि को दर्शाता है। यानी कि जो हमारा कमल मंदिर है, लोटस टेम्पल जो हमारा, वो उनकी उपासना विधि को, पूजा करने की विधि को वो दर्शाता है। ठीक है, वहां क्या करते हैं भक्त, देखिए वहां पे भक्त क्या करते हैं, कमल मंदिर में आकर तत्र भक्ता एकस्मिन् सभागारे, वहां पर भक्त एक सभागार में, एक सभा में शांत्या तिष्ठन्ति इष्टम च ध्यान्ति, शांति से बैठते हैं, सब बैठते हैं बेटा वहां पे, ठीक है, सभी धर्मों के लोग बैठते हैं वहां पे। वो क्या शांति से एक सभा में बैठते हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, जिस भी वो भगवान को मानते हैं उन्हीं का वो ध्यान करते हैं वहां बैठकर। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषामपि महापुरुषाणां समादर समान रूपेण विद्यन्ते। अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषामपि महापुरुषाणां, तो जो हमारी संस्कृति है उसमें क्या, सभी महापुरुषों का आदर समान रूप से किया जाता है। जो कितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका क्या, हम सबका आदर करते हैं, समान रूप से आदर करते हैं हम सबका। ये तो नहीं कि एक का ज्यादा करेंगे, एक का कम करेंगे, सभी का आदर हम समान रूप से करते हैं। वयम रामम कृष्णम चयपि मान्यायामहे बुद्धम महावीरम नानकम मुहम्मदीशु चयपि। हम राम, कृष्ण आदि को मानते हैं,
ठीक है, हम राम कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन हम बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद, यीशु को भी हम मानते हैं। ठीक है, देखो हम जो हिंदू हैं वो क्या राम कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन हम बुद्ध को, महावीर जी को, नानक को और मोहम्मद यीशु को भी हम मानते हैं। सर्वेषामपि उत्सवेषु समान उत्सव उत्साहेन परमोदिता भवामि। सभी के उत्सव, कोई से भी उसके उत्सव हो, किसी के भी त्योहार हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी त्योहार हो बेटा, हम क्या है, सबके त्योहारों में एक समान ही हम खुश होते हैं। एवं भारतीय संस्कृतो विविध धर्माणां समत्य महापुरुषाणां जीवन पत्य अनेकेषां ग्रंथानां सूक्तिः अनेकः नित्यः च समाविष्टः सन्ति। ठीक है, एवं भारतीय संस्कृतो, ठीक है, जो ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इस प्रकार जो हमारी भारतीय संस्कृति में विविध धर्मों की समितियां, महापुरुषों की जीवन पद्धतियां, अनेक ग्रंथों की सूक्तियां और अनेक नीतियां समाहित हैं, इसके अंदर लिखी हुई हैं। किसमें? हमारी जो भारतीय संस्कृति है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, एतसाम सर्वासामपि पद्धतीनां सम्मिलितं स्वरूपम एव अधुना अस्माकं परिचितः शक्तिश्च वर्तते। तो क्या आगे, इन सभी पद्धतियों का, जो ये सभी पद्धति हैं, इन सभी पद्धतियों का सम्मिलित स्वरूप ही अब हमारी पहचान और शक्ति है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हमारी भारतीय संस्कृति देखो कितनी अच्छी है, हम सब मिलकर रहते हैं इसमें, कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमानों को नहीं पसंद करें, मुस्लिम है तो हम ईसाई को नहीं पसंद कर रहे, सब क्या है, मिलके रहते हैं और अपने त्योहार भी सब समान रूप से सब खुशी खुशी मनाते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल भी होते हैं, खुशियों में हम शामिल भी होते हैं ना एक दूसरों की। तो चलिए बेटा, हम इसका भावार्थ देखते हैं। देखो, भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में इसकी गणना होती है। वैदिक काल से आज तक नाना रूपों में परिवर्तित होती हुई यह संस्कृति अपने अद्भुत गुणों से सारे संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त और स्वीकृत है। वास्तव में इसी से भारत की प्रतिष्ठा सारे संसार में है। जैसे कहा है, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। वैदिक काल में आर्य लोगों द्वारा परिवर्तित यह कालांतर में अनेक समुदायों, संप्रदायों और धर्म अवलंबियों द्वारा परिवर्तित है। आधुनिक काल में हमारे देश में नाना मत मतांतरों के अनुयायी, विविध वेशभूषा, भाषा, आचार विचार वाले लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई परस्पर मिलकर सहयोग में वैसे ही रहते हैं जैसे एक बगीचे में नाना रूप, गंध, जाति, गुण वाले फूल। इन सभी से जैसे बगीचे का सौंदर्य बढ़ता है, वैसे ही विविध धर्मों, जातियों, संप्रदायों द्वारा देश की संस्कृति रूपी बगिया भी समृद्ध होती है। अनेकता में एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती यह संस्कृति विश्व के लोगों को आश्चर्यचकित करती है। यहाँ सभी धर्मों की पूजा पद्धतियां भिन्न हैं। हिंदू वेदों और स्मृतियों में विश्वास करते हैं और मंदिरों में स्तुति करते हैं। मुस्लिम कुरान ग्रंथ का अनुसरण करके मस्जिदों में अल्लाह को गाते हैं। सिख गुरुद्वारे में गुरुपंथ और गुरुओं को पूजते हैं। ईसाई बाइबल ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और चर्चों में प्रभु यीशु को पूजते हैं। ऐसे ही जैन मंदिरों में 24 तीर्थंकरों को पूजते हैं। बौद्ध मठों अथवा विहारों में भगवान बुद्ध को ध्याते हैं। पारसी भी अपने धर्मस्थल पर प्रभु जरथुस्तर को याद करते हैं और पूजते हैं। दिल्ली शहर में बहाई धर्मावलंबियों का कमल मंदिर उनकी उपासना विधि को दर्शाता है। वहां भक्त एक सभागार में शांति से रहते हैं और अपने इष्ट देव को ध्याते हैं, अर्थात ध्यान करते हैं। हमारी संस्कृति में सभी महापुरुषों का आदर समान रूप से किया जाता है। हम रामकृष्ण को भी मानते हैं, बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद और यीशु को भी। सभी के उत्सव में समान रूप से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में विविध धर्मों की सम्मतियां, महापुरुषों की जीवन पद्धतियां, अनेक ग्रंथों की सूक्तियां और अनेक नीतियां समाहित है। इन सभी पद्धतियों को सम्मिलित रूप से स्वरूप ही अब हमारी पहचान है, शक्ति है। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के हमें संस्कृत में उत्तर देना है।
पहले देखिए, भारतीय संस्कृति गणना कुत्र भवति। भारतीय संस्कृति की गणना कहाँ होती है? तो कहाँ होती है भारतीय संस्कृति की गणना? विश्व की प्राचीन भाषाओं में। तो क्या लिखेंगे आप? विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु गणना भवति। ठीक है बेटा, कि विश्व की प्राचीन भाषाओं में इसकी गिनती होती है। अब देखो बेटा, दूसरा प्रश्न है भारतस्य प्रतिष्ठे क। ठीक है। तीसरा है अत्रैतानाम जनानाम पूज्यपत्य कीदृशा सन्ति। आगे चौथा है बेटा देशस्य संस्कृत वाटिका कथम समृद्धा भवति। और लास्ट है इसका भारतीय संस्कृतों का कहाँ समाविष्टा सन्ति। तो बच्चों, सबने पाठ बहुत ध्यान से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो आप फिर से एक बार अभ्यास करके इसका सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद से ही देने का कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न देखो हमारा क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं हमारे। विश्वस्य डैश अस्य गणना भवति। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसे? विश्वस्य डैश भारतीय संस्कृति गणना भवति। ठीक है बेटा, वैसे ही दूसरा है आपका फिलअप रिक्त स्थान, वस्तुतः अन्येव डैश अखिले संसारे वर्तते। तीसरा है अत्र सर्वेषामपि धर्माणाम सन्ति। आगे जैनः चतुर्विंशति डैश स्तुवन्ति। और लास्ट है इसका अस्माकं डैश सर्वेषामपि महापुरुषाणां डैश समान रूपेण विधीयते। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन सब के रिक्त स्थान आपको अपने आप से करने हैं। तीसरा प्रश्न देखो बेटा, क्या निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है बच्चों, देखो क्या है पहला, अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषां महापुरुषाणां समान रूपेण विद्यते। हमारी संस्कृति में सभी महान पुरुषों का समान रूप से आदर किया जाता है। ठीक है बेटा, वयम रामं कृष्णं चैपि मान्यं बुद्धं महावीरं नानकं मुहम्मदिषु चैपि सर्वेषामपि उत्सवेषु समान उत्सवेन परमोदिता भवामि। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसका इस अवतरण का आगे स्वयं आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आगे बेटा, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा ये। इनमें क्या करना है, हमें कुछ हिंदी में वाक्य दिए गए, उनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। ठीक है, क्या बोला है, भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। तो क्या लिखेंगे हम इसका, भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। क्या होगा इसका, भारतीय संस्कृति अति विविधतापूर्ण है अस्ति। ठीक है बच्चों, तो वैसे दूसरा भी आपको देखना है कि उसका आप कैसे लिखेंगे। भारत की प्रतिष्ठा सारे संसार में है, यहाँ सभी धर्मों की पूजा पत्तियां भिन्न हैं। आगे है हिंदू वेदों स्मृतियों में विश्वास करते हैं, फिर ईसाई बाइबल ग्रंथ का अनुसरण करते हैं। तो बच्चों, आप ये क्या करेंगे, इन सब का आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे देखो आपको क्या करना है, पांचवें प्रश्न में करना है आपको विशेषणों और विशेष्यों के साथ मिलाना है। ठीक है, पहला जैसे निखिले, तो निखिले क्या बनाएंगे हम, विश्वे। तो वैसे आपको सर्वासाम, अद्भुते, अनेके, विविधे, सर्वेसाम, इन सबको आपको विशेष्य मिलाने हैं। ठीक है बेटा, आगे संधि कीजिए। संधि की करनी है आपको सर्वे जमा एव, सर्वेव। ठीक है, अन्य जमा एव, अन्येव। आगे यथा जमा उद्यानम, शबा जमा आघारे, चय जमा अपि, एकस्मिन् जमा एव, यथा जमा उक्तम, काल जमा अनंतरम, धर्म जमा अवलंबी, ग्रंथम जमा अनुसृत्य। तो बच्चों, सबका आपको क्या करना है, इनकी आपको संधि करनी है। तो सब बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। आगे देखिए, क्रियापदों का बहुवचन मिलाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुवचन बनाना है। जैसे वर्तते का क्या होगा, वर्तन्ते। ठीक है बच्चों, वैसे आपको सब शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। गायती, उपदिष्टि, परिवर्धिता, पूज्यति, जैसे पूज्यति का पूज्यन्ति, जानाति, करोति का कुर्वन्ति, दृश्येषति, वर्तते। ठीक है बच्चों, इन सब का आप क्या करोगे, इनका आप बहुवचन रूप बनाएंगे। आगे बेटा क्रियाकलाप, यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए अव्यय चुनिए। ठीक है बेटा, इसमें से वाक्य में से आपको अव्यय सब चुनना है। पहला जैसे वाक्य है वैदिक कालात अद पर्यंतम पर्वतमाना संस्कृते विश्वे लब्ध प्रतिष्ठा संबता चय अस्ति। तो इसमें है बच्चों अव्यय, एक तो अद्य है यहाँ पर अव्यय, और चह। ठीक है बेटा, अव्यय होते क्या है बेटा, अव्यय वो शब्द होते हैं बेटा जो लिंग, वचन, कारक, विभक्ति किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता,
वो होते हैं हमारे अव्यय। तो यहाँ पे देखो अध्यय, अध्यय मतलब आज, तो आज में क्या, आज बारिश हो रही है, आज 2 बच्चे खेल रहे हैं, आज 3 लड़कियां जा रही हैं, तो आज में कोई चेंजमेंट हो नहीं रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है ये अव्यय। और इसमें क्या है एक और अव्यय च। तो वैसे बेटा आपको 5 शब्द दिए गए हैं, सब में से आप क्या करेंगे, अव्यय शब्द छांटेंगे। समूल्यांकन, इसमें क्या करना है आपको, पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखना है। जैसे पहला है समृतिषु, इसमें विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है, और लिंग है यहाँ पे नपुंसकलिंग, और वचन होगा यहाँ पे बहुवचन। तो वैसे आपको गुणेन, संस्कृति, धर्मे, तीर्थंकरम ये सब करने हैं बेटा। सबके आपको क्या बतानी है, विभक्ति, लिंग और वचन। आगे बेटा मूल्य प्रक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड, इसमें आपको क्या करना है, हम अपनी संस्कृति पर क्यों गर्व कर सकते हैं, हमारी जो संस्कृति है हम उस पर क्या, हम भारतीय गर्व कर सकते हैं, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, कितने खुश रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि बताना है इसमें कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, तो पाठ पढ़कर सबको पता चल गया होगा कि हम क्यों करते हैं अपनी संस्कृति पर गर्व। ठीक है, तो बेटा ये आपको लिखना है कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व क्यों कर सकते हैं। सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। श्रवण कौशल में देखो आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ो और उस पर कुछ आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, कोई भी एक अनुच्छेद ध्यान से पढ़कर उस पर आपको प्रश्न बनाना है, फिर उनका अच्छे से उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो सबने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा, सबको बहुत अच्छी लगी होगी, सबको पता चला होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में कैसे विभिन्नता में एकता है। कितने धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं। किस वजह से, हमारी संस्कृति की वजह से, हमारी सभ्यता की वजह से। ठीक है बच्चों, तो सबने पाठ पढ़ा ध्यान से, सबको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसको अच्छे से और अच्छा समझने के लिए आपको क्या करना है, आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।